कच्चे आम का तीखा खट्टा कुचला, सूखी मिर्च और लहसुन के चटपटे तड़के के साथ, ऊपर से सरसों के तेल की तेज खुशबू। गर्मियों का असली स्वाद बस इसी में छुपा हुआ है। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज साहिबा कुकिंग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर वेरी वेल। आई एम ऑल्सो गुड, अल्हम्दुलिल्लाह। और ये मेरी दादी की रेसिपी है, और जब हम छोटे थे मेरी दादी बनाया करती थी, और आज हम दादी की ही रेसिपी बनाने जा रहे हैं। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने 1.5 किलो कच्चे आम लिया है एंड हम इसे अच्छे से वॉश कर लिया है। तो जैसे कि हमें इसका चटपटा कुचला बनाना है, अचार नहीं, तो हम इसे अच्छे से छील लेंगे और पतले पतले लच्छे पीसेस में कट कर लेंगे, ज्यादा महीन नहीं करेंगे। और यहाँ पे ये जो सारे मसाले आप लोगों को दिख रहे हैं, वो आप लोगों को एक और अचार की नया रेसिपी आने वाला है जो कि काफी मजेदार बना है, और उसका शूट हम यही कुचला रेसिपी के साथ ही कर रहे थे। तो हमने सोचा कि ये मसाला को भी थोड़ा दिखा दिया जाए। एनीवेज गाइस, अभी हम अपने कुचले रेसिपी के तरफ वापस चलते हैं। दादी के हाथों वाला वही पुराना कुचला जिसे खाते ही बचपन की गर्मियों की छुट्टियां याद आ जाए। तो जैसे कि आप सब देख ही सकते हैं, यहाँ पे हमने सारे कच्चे आम को लच्छे पीसेस में कट कर लिया है। अब हम यहाँ पे साबुत जिंजर गार्लिक लेंगे और उसे वॉश करके अच्छे से कॉटन के कपड़े से ड्राई कर लेंगे। आप इसे चॉपर में चॉप भी कर सकते हैं एंड छुरी से छोटे छोटे पीसेस में कट भी कर सकते हैं, बट मैं प्रेफर करूंगी कि आप लोग इसे चॉपर में चॉप ही कर ले, बिकॉज ये ज्यादा बेटर ऑप्शन रहेगा। तो यहाँ पर हमारा चॉपर टूट गया था, तो हमने यहाँ पे छोटा सा जूसर का एक जार लिया है और अब हम इसमें ही इसे चॉप कर लेंगे। तो बेसिकली हम इसे दरदरा ही रखेंगे, इसे ज्यादा महीन नहीं करेंगे। अब हम इसे एक प्लास्टिक के बाउल में निकाल लेंगे। अब यहाँ पे पिछले प्रोसेस की तरह ही सेम यहाँ पर कुछ ड्राई चिल्ली लेंगे एंड उसे भी वॉश कर लेंगे। तो यहाँ पे एक बाउल लेंगे और ड्राई चिल्लीज को पानी में डालेंगे और बस उसे फौरन ही बाहर निकाल लेंगे, जिससे कि उसमें नमी ना आए। और फिर एक कॉटन का कपड़ा लेंगे और उसे भी अच्छी तरह से ड्राई कर लेंगे। और अब उसी जूसर के छोटे जार में हम सारे ड्राई चिलीज को भी ऐड कर देंगे और दरदरा सा पीस लेंगे। तो अब यहाँ पे हमने इसे दरदरा सा पीस लिया है, ज्यादा महीन नहीं किया है, जैसे कि आप लोग देख ही सकते हैं। अब हमने इसे एक प्लास्टिक के बाउल में निकाल लिया है। कच्चे आम प्लस लहसुन प्लस मिर्च प्लस सरसों का तेल इज इक्वल टू स्वाद का साइंस। इसके आगे तो 5 स्टार का अचार भी फेल है। ये कुचला जिसने नहीं खाया उसने गर्मियों का एंजॉय नहीं किया। तो हमने यहाँ पे 2 पीस साबुत लहसुन लिया है एंड उसे हम कुचले में ऐड करेंगे। हमने कच्चे आम को कुछ देर के लिए पंखे के नीचे रखा था ड्राई होने के लिए। और अब यहाँ पे हम एक पैन लेंगे और उसमें सरसों का तेल ऐड करेंगे, और ध्यान रहे हम बस धुआं निकलने तक बस तेल को गरम करेंगे। और गरम हो जाने के बाद हम इसे एक बड़े से बाउल में निकाल लेंगे। अब उसमें सारे मसाले ऐड कर लेंगे, जैसे कि चॉप किया हुआ जिंजर गार्लिक, कूटा हुआ ड्राई चिलीज, और अब हम इन दोनों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमने अपने कुचले के हिसाब से मसाले और ऑयल लिया है, आप अपने कुचले के अकॉर्डिंग ऑयल एंड मसाले ले सकते हैं। अब इन दोनों को अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद हम इसमें कुछ बेसिक चीजें ऐड करेंगे, जैसे कि सॉल्ट। तो जैसे मैंने अपने कुचले के अकॉर्डिंग सॉल्ट ऐड किया है। हम जो कुचला बना रहे हैं वो 1.5 kg का है, आप अपने कुचले के अकॉर्डिंग सॉल्ट ऐड करें।
देन हम इसमें 2 पीस साबुत लहसुन ऐड करेंगे। सिर्फ उसे अच्छी तरह से साफ करके आप भी कुचले के लहसुन को वॉश करके एक कॉटन के कपड़े से ड्राई करके कुचले में ऐड करें। ध्यान रहे पानी वाली कोई भी चीज कुचले में यूज ना हो, जिससे कुचला या अचार जल्दी खराब होने का डर रहता है। ये थोड़ा स्पाइसी हो इसलिए हम इसमें चिल्ली पाउडर ऐड करेंगे। अगर आपको स्पाइसी नहीं पसंद हो ज्यादा तो आप स्किप भी कर सकते हैं। एंड अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये कुचला बनाना कुछ मुश्किल नहीं है, बस कुछ सिंपल सी चीजों का ध्यान रखना है और बेसिक से मसालों के साथ आपका कुचला या अचार बहुत इजीली बनकर तैयार हो जाएगा, जिसे आप सालों तक स्टोर करके रख सकते हैं और खा सकते हैं। अब यहाँ पे हमने जो कच्चे आम के लच्छे कट करके रखे थे उसे हम इस मसाले में ऐड कर देंगे एंड इसे भी ऐड करने के बाद अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और अब यहाँ पे सारे कच्चे आम मसाले में मिक्स कर देने के बाद हमने इसे चखा एंड माशाअल्लाह इसका टेस्ट इतना लाजवाब लग रहा है। और अभी तो ये कच्ची है, जब ये पूरी तरह से रेडी हो जाएगी तो इसका खट्टा मीठा स्वाद माशाअल्लाह खाने का जायका बढ़ा देगा। और बस इतनी कम इंग्रेडिएंट से बेसिक घर के मसालों के साथ ये मजेदार सी बनने वाली कच्चे आम की कुचला रेसिपी जो आपके दादी नानी के हाथों के स्वाद की याद दिला दे, एक बार अपने घर पे इसे जरूर ट्राई कीजिएगा। सो बाय द वे फुल डिटेल रेसिपी इज मेंशन ऑन माय डिस्क्रिप्शन बॉक्स। अब हमने सारे कुचले को एक बड़े से बाउल में ट्रांसफर कर दिया है एंड इसके ऊपर एक साफ कॉटन का दुपट्टा बांध दिया है, जिससे इसमें ऑक्सीजन पास होता रहे एंड किसी भी तरह की बाहर की धूल मिट्टी जर्म्स इसमें ना जा पाए। एंड हमने इसे कंटिन्यूसली 3 डेज के लिए धूप लगाया है और माशाअल्लाह मेरे विंडो में बहुत अच्छी धूप आती है एंड माशाअल्लाह धूप में इसका कलर देख सकते हैं आप लोग कितना प्यारा लग रहा है। तो मैंने सोचा कि काफ़ी अच्छा धूप आ रहा है तो थोड़े देर और इसे धूप लगा लेते हैं दुपट्टा हटाकर, बिकॉज इसके बाद तो हम इसे कांच के बोतल में ट्रांसफ़र कर देंगे तो बोतल से ही धूप लगेगा। और अब कांच के बोतल में शिफ्ट करने से पहले हमने इसे एक कांच के बाउल में शिफ्ट किया है एंड माशाअल्लाह धूप लगने के बाद इसका कलर आप लोग देख सकते हैं कितना बेहतरीन लग रहा है। तो इस कुचले रेसिपी को आप चावल के साथ, रोटी के साथ, इवन आप अगर प्याज के सैलेड बनाते हैं तो आप इसे सैलेड में भी ऐड कर सकते हैं और यकीन माने वो सैलेड एकदम बेहतरीन बन जाएगा। तो अगर आप सब मेरे चैनल पे न्यू है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस के लिए। और अब हम इस कुचले में 3 ऐसी चीज़ें ऐड करेंगे जिससे इसका सेल्फ लाइफ बढ़ जाएगा। और अब हम एक ड्रिपिंग पैन लेंगे और उसमें सरसों का ऑयल ऐड करेंगे एंड देन ऑयल गरम हो जाने के बाद हम इसमें मेथी, अजवाइन और साथ में मंगरेला ऐड करेंगे। और ये वो 3 चीज़ें हैं जो आपके कुचले की सेल्फ लाइफ बढ़ा देगी। तो इस टिप्स को नोट करके रखिएगा। तो गाइस ऑयल ज़्यादा गरम नहीं है,
हमने ऑयल को नॉर्मली लाइट गरम रखा है। अब हम इन तीनों चीज़ों को अच्छे से मस्टर्ड ऑयल में मिक्स कर लेंगे। और अब यहाँ पे हमने एक कांच का जार लिया है और उसे हमने अच्छे से वॉश करके एक कॉटन के कपड़े से पोंछकर ड्राई कर लिया है। एंड उसके बाद जो सारे कुचले हैं हम उसे कांच के जार में ऐड कर लेंगे। आप सब मेरी रेसिपी को कौन से सिटी कौन से कंट्री से देख रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, तो मैं आप सबको शुक्रिया अदा कर सकूं। तो आप सब देख सकते हैं माशाल्लाह इसका लुक कितना बेहतरीन लग रहा है। तो जैसे कि हमने वीडियो के शुरुआत में कहा था कि ये रेसिपी मेरी दादी का है, तो रेसिपी चाहे दादी का हो या माँ का, उनके हाथों की रेसिपी तो बेहतर से बेहतरीन बनती है। एंड अब सारे कुचले को कांच के जार में ऐड कर देने के बाद हमने जो ऑयल में मेथी, अजवाइन और मंगरेला रखा था उसे भी अब हम ऊपर से ऐड कर देंगे कुचले में। और अचार हो या कुचला, जब जार में ऑयल अचार के ऊपर रहता है तब ही एक अचार फ्रेश रहता है और सालों साल चलता है। और अगर अचार में ऑयल की क्वांटिटी कम होने लगता है तब ही अचार खराब होना शुरू हो जाता है। तो फिर मिलते हैं एक नई और मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।